गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाइट एजू टीवी पर। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनाटॉमी के जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, प्लेन्स और अदर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपन एनाटॉमी के ऑस्टियोलॉजी पार्ट्स के स्केलेटन, टाइप ऑफ बोन्स, बोन का कंपोजिशन और नंबर ऑफ बोन्स, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन टॉपिक है आज का अपन का द स्केलेटन। बेसिकली द स्केलेटन क्या है? स्केलेटन इज अप्लाइड टू द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर। स्केलेटन का मतलब है ढांचा, हिंदी में बोले तो ढांचा। जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों का ढांचा होता है, सीमेंट वगैरह मटेरियल्स यूज़ होते हैं। इसी प्रकार से बोन का जो केज है वो स्केलेटन से बना होता है। तो स्केलेटन मेनली क्या क्या चीज़ें होती है स्केलेटन में? स्केलेटन में होता है बोन, कार्टिलेज। स्केलेटन, बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट्स, तीन चीज़ों से बना होता है। मेनली टर्म स्केलेटन अप्लाई होती है फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर से, जो क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एनिमल को और डिस्क्रिप्टिव भी करेगा एनिमल्स को। और जैसे स्केलेटन में बोन होता है तो बोन का मेनली फंक्शंस क्या है? तो प्रोटेक्शन, जो स्केलेटन भी कर रहा है, और इसके अंदर जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं, स्पॉन्जी टिश्यू में मिनरल का डिपोजिशन होता है, मिनरल फॉर्मेशन होता है। और बोन्स, स्केलेटन क्या कर सकता है बोन्स के थ्रू? एरिथ्रोपोइसिस मेनली बोन्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट वन है इसमें व्हेन द लेटर इज सिचुएटेड एक्सटर्नली फ्रॉम। अब दो टाइप, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। फर्स्ट वन है एक्सोस्केलेटन। ये क्या है? एक्सोस्केलेटन और ये ओरिजिन में और इसकी पोजीशंस के हिसाब से एंडोस्केलेटन एक दूसरे से डिफर करते हैं। फर्स्ट वन है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। इसके एग्जांपल्स देखोगे आउटर बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं, जैसे कि सेल्स और काइटिनियस कवरिंग होती है बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स की। फिश के जो स्केल्स होते हैं वो एक्टोडर्मल एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। शील्ड्स ऑफ टर्टल्स, ये भी। फेदर्स, जैसे हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें फेदर्स हो गए, हेयर्स हो गए, हूप्स हो गए, ये हायर वर्टिब्रेट्स में एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, मतलब एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। सेकंड वन है एंडोस्केलेटन। एंडो मीन्स होता है इंटरनल, तो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को डील करता है। और जैसे एक्टोडर्मल ओरिजिन था एक्सोस्केलेटन का, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है एंडोस्केलेटन का। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेसोडर्मी होता है, बट थोड़े बहुत नोटोकोड है, जैसे एंडोस्केलेटन के पार्ट है तो वो एंडोडर्मल ओरिजिन में भी होती है। अब स्केलेटन को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। एक्सियल स्केलेटन, ये तो सिर्फ इसके बेसिस था कि इसके हिसाब से डर्मल या फिर कौन सी ओरिजिन किस डर्म लेयर से। अब सेकंड आप डिवाइड कर सकते हो उसके पार्ट से कि पोजीशन कहाँ है इसकी, किस जगह ये सिचुएटेड है, क्लासीफाई कर रहे हो। जैसे फर्स्ट वन है एक्सियल स्केलेटन, सेकेंड वन है अपेंडिकुलर, थर्ड वन है स्प्लैंकनिक। तो जैसे देखें अपन तो एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन जो बॉडी की एक्सेस बनाएगा, एनिमल की, ह्यूमन की, जिसकी भी। तो एक्सियल स्केलेटन जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम्स, रिब्स, स्टर्नम और स्कल। एक्सियल स्केलेटन इस चीज़ को कवर करता है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सली होगी, वेंट्रल स्टर्नम रिब्स हो गया, और ये क्रेनियली स्कल हो गया, तो ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। सेकेंड वन अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें क्या है? बोन्स आती हैं बोथ लिम्स की, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। फोर लिम्स की बोन और हाइंड लिम्स की बोन अपेंडिकुलर जो बनाता है ना, अपेंडिकुलर फोर और हाइंड लिम्स की जितनी भी बोन्स हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। थर्ड वन है स्प्लैंकनिक या विसरल स्केलेटन। स्प्लैंकनिक विसरल का मतलब होता है विसरल ऑर्गन्स में जो स्केलेटन पार्टिसिपेट करता है। विसरल ऑर्गन्स लाइक जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें, जैसे एग्जांपल देखो सर्टेन बोन्स जो होते हैं विसरा की सॉफ्ट ऑर्गन्स में, लाइक एग्जांपल ऑस पेनिस। डॉग जो है उसके पेनिस में ऑस पेनिस एक बोन होती है विसरल स्केलेटन में, तो वो ऑस पेनिस जैसे डॉग्स में, ऑस ऑप्टिकस फाउल में, ऑस रोस्टेड पिग में हो गया, ऑस फ्रेनिक कैमल में, और ऑस कार्डिस जो है जो विसरल ऑर्गन स्केलेटन का पार्ट है वो है ऑक्स में, ऑस कार्डिस। नंबर ऑफ द बोन्स ऑफ स्केलेटन जो हैं वो वेरी कर सकते हैं एज के हिसाब से, और इनमें जो
ग्रोथ ऑफ स्केलेटन एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट हो सकते हैं फीटस और यंग से। जैसे इवन एडल्ट ऑफ सम स्पीसीज न्यूमेरिकल वैल्यू टार्सस ऑफ हॉर्स, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है टार्सस है हॉर्स में, तो वो 6 या 7 भी हो सकते हैं। और कार्पल्स डोमेस्टिक जितने भी मैमल्स हैं उसमें 7 और 8 हो सकते हैं। नंबर ऑफ जो कॉक्सीजियल वर्टिब्रा हैं वो भी वेरी कर सकते हैं पर्टिकुलर एनिमल टू एनिमल। अब नेक्स्ट है अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ बोन। टाइप्स ऑफ बोन मेनली बोन्स को क्लासीफाई या किया गया है 7 टाइप में। तो उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है शेप के हिसाब से, फंक्शंस के हिसाब से, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है उसके हिसाब से। 3-4 चीज़ें हैं उसके हिसाब से। तो फर्स्ट वन सारी बोन्स में जैसे अपन पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट वन है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन तो इसमें शेप फर्स्ट वन देखेंगे, 4 पैरामीटर से अपने शेप, फंक्शंस और कहाँ पाई जाती है और कैसे दिखती है। तो फर्स्ट वन शेप, तो लॉन्ग बोन में शेप कैसा है? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल्स। नेक्स्ट वन इसका पाई कहाँ जाती है? ये प्रेजेंट होती है करोनियल लिम्स में पाई जाती है। इसका रोल क्या है? सपोर्टिंग कॉलम की तरह काम करती है, लीवर की तरह ये वर्क करती है। फिर लास्ट वन है इसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट्स है जो है इलोंगेटेड बोन है, तो उसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो सॉफ्ट कहला जाता है और उसके अंदर मेडुलरी कैविटीज होती है जो 2 टाइप के बोन मेरो का फॉर्मेशन करती है, रेड बोन मेरो एंड लॉन्ग। तो लॉन्ग बोन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि फोर लिम्ब में हो गई ह्यूमरस और हाइंड लिम्स में हो गई फीमर। सेकंड वन है फ्लैट बोन। तो शेप के हिसाब से देखें तो ये फ्लैट है, प्लेट लाइक है, ये प्लेट लाइक बोन है। ये 2 डायरेक्शंस में होती है, फर्नेस सरफेस एरिया। अब इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन करती है अटैचमेंट ऑफ मसल्स। इसका फंक्शन है अटैचमेंट ऑफ मसल्स के हिसाब से, और प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन जो इसको कवर करते हैं। इसका मेनली एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसका मेन एग्जांपल है स्कैपुला। स्कैपुला को आप देख के फ्लैट बोन को आसानी से समझ सकते हो कि एक तो ये नहीं प्लेट लाइक है, और इसका फंक्शन क्या है? जैसे स्कैपुला है तो थोरेसिक जो कैविटी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। फ्लैट बोन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जैसे कि डाइपोल। डाइपोल क्या है? डाइपोल सिर्फ कुछ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे लॉन्ग बोन में मैंने बताया था आपको मेडुलरी कैविटीज होती हैं, और फ्लैट बोन है इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है डाइपोल। डाइपोल क्या है? इंटरवीनिंग स्पंजी टिश्यू इन बोन्स ऑफ क्रेनियल बोन्स। मतलब जो स्पंजी टिश्यूज होता है क्रेनियल बोन्स की बोन है ना, उनके बीच में जो स्पंजी टिश्यू है उसको डाइपोल कहते हैं। नेक्स्ट वन थर्ड वन शॉर्ट बोन। तो शेप के हिसाब से देखेंगे तो शॉर्ट स्मॉल साइज की दिखेंगी ये, लेंथ और ब्रेथ और थिकनेस के हिसाब से। का मेनली फंक्शंस क्या है? तो डिफ्यूजन कंक्यूशंस में हेल्प करती हैं, और जॉइंट्स और जो टेंडन्स हैं उनकी मतलब फ्रिक्शनलेस उनको मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। शॉर्ट बोन का एग्जांपल आपको सिंपली दूँ तो कार्पल्स और टार्सल्स बोन है जो शॉर्ट बोन्स के अंदर आती है। फोर्थ वन है इरेगुलर बोन्स। ये बोन्स हैं जो अब इनका मेनली फंक्शंस के अगर आप देखोगे तो इरेगुलर बोन का फंक्शंस है जो थोरेसिक कैविटी है उसमें मसल्स को अटैचमेंट देती है, और मसल्स को अटैचमेंट देना हो गया। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे इरेगुलर बोन अटैचमेंट देती है मसल्स को, और ये एक्सियल स्केलेटन है उसमें पाई जाती हैं। तो इरेगुलर बोन्स है, इसका एग्जांपल हो गया इरेगुलर बोन्स का एग्जांपल वर्टिब्री। तो वर्टिब्रा देखा होगा कि वर्टिब्री जो होती है एक्सियल पार्ट है, थोड़ी देर पहले बताया था, और ये क्या करती है? मसल्स को अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड कराती है। फिफ्थ वन है अपना सिसेमॉइड बोन्स। सिसेमॉइड मतलब इसका शेप देखें तो शीशम जो सीड्स होते हैं, सीड शेप्स होती है ये, और डेवलप्ड होती है इनटू टेंडन्स में। इसका इरेगुलर का एग्जांपल जैसे था वर्टिब्री, तो सिसेमॉइड का एग्जांपल है पटेला। पटेला लार्जेस्ट सिसेमॉइड है इस बॉडी में। और सिसेमॉइड बोन का जैसे डाइपोल का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, ऐसे ही सिसेमॉइड बोन का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि ये जो पेरियोस्टियम होती है, बोन्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो इसमें एब्सेंट होती है। तो सिसेमॉइड बोन है। सिसेमॉइड बोन का मेन कैरेक्टर है कि ना तो इसमें एवर्सियन सिस्टम पाया जाता है
और ना ही इसमें पेरियोस्टियम पाया जाता है। सिसमोइड बोन में अगर आप देखोगे प्रॉक्सिमल सिसमोइड और डिस्टल सिसमोइड 2 रो भी होती हैं बोन्स में अरेंजमेंट में। 6th वन है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमा मतलब होलो, मैटिक बोन्स है न्यूमेटिक एयर होलो बोन्स हैं जो स्पेशली बर्ड्स के अंदर पाई जाती हैं। सम बोन्स कंटेन एयर स्पेस विद कम्पैक्ट सब्सटेंस इंस्टेड ऑफ स्पंजी टिश्यू एंड बोन। न्यूमेटिक बोन बोलते हैं इसको। न्यूमेटिक बोन्स जो है कैविटीज़ के रूप में पाई जाती और इसके अंदर एक न्यूमेटिक फोरामेन भी पाया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया था ये फाउल का स्पेशल कैरेक्टर है जो अगर बोन ये होलो होती हैं बर्ड्स को ये क्या करती हैं उड़ने में फ्लाई के लिए काफ़ी लाइट फील कराती हैं ये। तो बर्ड्स का ये स्पेशल कैरेक्टर है न्यूमेटिक बोन्स। फिलिप्स एमसीक्यू में भी बताया सकता है। तो जैसा एग्जांपल है ह्यूमरस ऑफ फाउल। लास्ट वन है अपनी विसरल बोन्स। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि विसरल्स को कवर करेगी सॉफ्ट वन को। ऑस कॉर्डिस होगी ऑक्स में, ऑस स्पेनिश डॉग में, ऑस फ्रेनिक कैमल में, ऑस ऑप्टिकस फाउल में। तो ये अपना सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। थर्ड वन टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को ज़्यादा वो भी नहीं दे सकते क्योंकि इसको ये वाला टॉपिक अपने नीड में भी आता है, कवर होता है। बोन किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उसका ये दे रखा है। जैसे बोन कंसिस्टली चीफ ऑफ बोन टिश्यूज होते हैं बट कंसीडर ऑर्गन दे प्रेजेंट ऑल्सो इन्वॉल्विंग मेम्ब्रेन। इसमें बता रखा है कि बोन में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है और किस हिसाब से होती है। बोन की जो आउटर कवरिंग है उसमें यहाँ बता रखा है कि पेरियोस्टियम है जो ब्लड मैरो वेसल्स और नर्व से बनी होती है। आर्किटेक्चर देखेंगे बोन का तो बोन कंसिस्ट एक्सटर्नल सेल्स जो हैं डेंस कम्पैक्ट सब्सटेंस में और मोर लूजली अरेंज भी स्पॉन्जी टिश्यूज इसमें होते हैं। कम्पैक्ट सब्सटेंस और दो कंपार्ट होते हैं इसमें। जैसे बोन के स्ट्रक्चर्स के मैं समझाऊंगा आपको। मेनली 2 पार्ट्स होते हैं बोन में। बोन के स्ट्रक्चर में जो ये वाला है मेनली जो एंड्स पे होता है वो स्पंजी बोन बोलते हैं उसको। और जो सेंटर में होता है एंड दोनों एंड्स के बीच में जो होता है उसको शाफ्ट बोलते हैं या फिर उसकी मेन बॉडी यही होती है बोन की। तो ये जो कॉर्नर्स पे होते हैं एपिफाइसिस वाला जो पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। और जो कॉम्पैक्ट वाला बीच में ये जो डेंस मटेरियल है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। जैसा अपन थ्योरी में देखते हैं क्या क्या चीज़ें और दे रखी है, फिर लास्ट में डायग्राम में अपन इसको पूरा समराइज करेंगे। कॉम्पैक्ट बॉन्ड डिफरेंट ग्रेड थिकनेस में भी हो सकती है वेरियस सिचुएशंस में इन कन्फर्मिटी विद द स्ट्रेस एंड स्ट्रेस के हिसाब से भी ये थिकनेस की चेंज हो सकती है। स्पंजी सब्सटेंस है। अब जिसमें मेनली देखा कि कॉम्पैक्ट क्या है, कॉम्पैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं थिकनेस के हिसाब से हो सकती है। स्पंजी जो मेन वो है वो डेलिकेट बोनी प्लेट्स होती हैं, इसमें स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं जो वेरियस डायरेक्शंस और इंटरक्रॉस होती हैं। डेफिनेटली अरेंज रहती हैं मैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। दीज आर डेफिनेटली अरेंज होंगी मैकेनिकल के हिसाब से इनकॉर्पोरेटली दी लाइन्स ऑफ प्रेशर और पुल ऑफ टेंडेंस के हिसाब से। इंटरवेयर प्लेट्स होते हैं और टर्म्स मैरो स्पेसेस बोलते हैं इसको। जैसे ये वाला डायग्राम है जो बोन का मेनली स्ट्रक्चर्स है। 2 बोन जैसे मैंने बताया था स्पंजी टिश्यू है। स्पंजी टिश्यू में बोन मैरोस पाई जाएंगी। जो कॉम्पैक्ट वाला पार्ट है वहाँ पे होगा मेन चीज़ स्पॉन्जी टिश्यू का हैवर्सियन सिस्टम। तो हैवर्सियन सिस्टम क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स है लॉन्ग बोन्स का। अब क्या है हैवर्सियन सिस्टम को दूसरा नाम ऑस्टियन भी बोलते हैं। किस किस चीज़ से ये मिलकर बना होता है, जैसे कि फर्स्ट वन है हैवर्सियन कैनाल। डायग्राम में देखोगे आप हैवर्सियन कैनाल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती हैं जो ब्लड वेसल्स के लिए सप्लाई के लिए होती है। जैसे देख पा रहे हो आप हैवर्सियन कैनाल है। सेकेंड वन है इसके अंदर हैवर्सियन कैनाल के अलावा हैवर्सियन कैनाल होती है। हैवर्सियन कैनाल के अलावा एक इसको लॉन्गिट्यूडनल कैनाल भी बोलते हैं। और जो ट्रांसवर्स कैनाल होती है उसका नाम वॉक्समैन कैनाल होता है जो 2 हैवर्सियन कैनाल्स के बीच में पाई जाती है। स्पंजी सब्सटेंस बल्क ऑफ टिश्यूज़ के हिसाब से होता है। बल्क ऑफ शॉर्ट बोन्स और एक्सट्रीमिटी ऑफ लॉन्ग बोन्स होता है। एज द न्यूमेटिक बोन्स टर्म्स जो न्यूमेटिक बोन्स में साइनस कैविटीज़ होती है तो साइनस बोलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होती है। 2 पार्ट हैं इसमें बोन की कवरिंग है, पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या है, आउटर सरफेस है बोन की जो कवर करती है ऑलमोस्ट पूरी बोन को कार्टिलेज को छोड़ के।
जैसे लिख रखा है इसमें पेरियोस्टम इज द मेम्ब्रेन विच कवर द आउटर सर्फेस ऑफ बोन एक्सेप्ट वेयर इट इज कवर्ड विद कार्टिलेज। जहाँ जहाँ ये कार्टिलेज होगी उसके अलावा पेरियोस्टियम उसको बोन को कवर करेगी, आउटर सर्फेस को। इसमें दो पार्ट होते हैं, आउटर होता है प्रोटेक्टिव फाइब्रस और इनर होता है सेल्यूलर ऑस्टियोजेनिक लेयर। जैसे ऑस्टियोजेनिक लेयर का मतलब क्या है, यहाँ से ऑस्टियो मतलब बोन फॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ द बोन ऑस्टियोजेनिक लेयर डेवलप होती है, मतलब ग्रोथ के बाद में जो ऑस्टियोजेनिक लेयर है इनर वाली वो डेवलप होती है, बाद में ये धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। और जो पेरियोस्टियम की आउटर वाली लेयर होती है फाइब्रस वेरी हो सकती है थिकनेस में, और जनरल थिकनेस एक्सपोज सिचुएशन के हिसाब से होती है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर एंडोस्टियम। जैसे आउटर मोस्ट कवरिंग थी पेरियोस्टियम, नेक्स्ट वन है इसके अंदर एंडोस्टियम। एंडोस्टियम क्या, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो मेडुलरी कैविटी है, हैवर्सियन कैनाल्स जो बोलते हैं हैवर्सियन सिस्टम में, उसको लाइन करती है। जैसे हैवर्सियन कैनाल्स मैंने बताया था आपको, लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती हैं। वॉक्समैनर कैनाल क्या है, ट्रांसवर्स कैनाल जो होती है, जो ट्रांसवर्स कैनाल होती हैं दो हैवर्सियन सिस्टम की, हैवर्सियन कैनाल्स के बीच में। नेक्स्ट वन है लेमिली। लेमिली क्या है, बोनी मैट्रिक्स जो होती है हैवर्सियन सिस्टम की उसको लेमिली बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे इंटरस्टिशियल लेमिली, टोंगिटल लेमिली। फिर फोर्थ वन है लेक्यूना। लेक्यूना क्या है, जो लेमिलीज होती है, बोनी मैट्रिक्स होती है, उसके बीच में माइन्यूट स्पेसेस पाई जाती है, कैविटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं, तो उसे लेक्यूना का मतलब यही होता है कि स्पेस। तो जो हैवर्सियन सिस्टम में जो माइन्यूट स्पेस होता है लेमिला का, उसको लेक्यूनी बोलते हैं। लास्ट वन है कैनालिक्यूली। कैनालिक्यूली है बहुत छोटी छोटी माइन्यूट कैनाल्स होती हैं जो लेक्यूने से रेडिएट करती हैं और दो लेक्यूने के बीच में कवर करती हैं, तो ये है कैनालिक्यूली। जैसे मैंने आपको बताया था हैवर्सियन सिस्टम, तो हैवर्सियन सिस्टम किस किस चीज़ से बना है, हैवर्सियन कैनाल, वॉक्समैन कैनाल, लेमिली, थर्ड वन, फोर्थ वन लेक्यूना और फिफ्थ वन है कैनालिक्यूली। ये सारी चीज़ें पांचों चीज़ मिलके हैवर्सियन सिस्टम या ऑस्टियन का फॉर्मेशन करती हैं। अब नेक्स्ट वन है मैरो ऑक्यूपाइज। जो दो टाइप का मैरो होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। द मैरो ऑक्यूपाइज द इंट्रिसिक ऑफ स्पंजी टिश्यू मीडियली मेडुलरी कैविटी लॉन्ग बोन। दो टाइप का होता है, रेड और बोन येलो। यंग वन सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ जो यंग वन होता है ना, इसका कंपोजिशन और उसके अमाउंट भी वेरी करता है। जैसे इन द यंग सब्जेक्ट है उनमें रेड बोन मैरो पाया जाता है यंग वन में। बाद में क्या है कि ये जो रेड बोन मैरो है ये येलो बोन मैरो में सिक के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। रेड बोन मैरो सेवरोटाइसिस में कैरेक्टर सेल्स होती हैं और ब्लड फॉर्मिंग सब्सटेंस होते हैं, जबकि येलो में ऑर्डिनरी एडिपोज टिश्यूज होते हैं। और रेड बोन मैरो क्या है, यंग वन में जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट था और बाद में कन्वर्ट हो गया येलो बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में सेल्स होंगे और ब्लड फॉर्मिंग सब्सटेंस होंगे, जबकि येलो में ऑर्डिनरी एडिपोज टिश्यूज होंगे। नेक्स्ट वन है बोन का स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने, फिर इसके अंदर जो वेसल्स और नर्व्स होती हैं, तो इसके बारे में क्या लिख रखा है इसमें लिख रखा है इट इज़ कस्टमरी द रिकॉग्नाइज टू सेट ऑफ आर्टरी। दो सेट टाइप ऑफ आर्टरी होती हैं, पेरिस्टोलियन मेडुलरी। और जैसे बोन में मैंने बताया था आपको ये चीज़ और है, तीन पार्ट्स होते हैं, एपिफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस जो है वो होता है उसका कॉर्नर वाला पार्ट, फिर है डायफाइसिस और मेटाफाइसिस। डायफाइसिस जो शाफ्ट वाला एरिया है उसको डायफाइसिस बोला जाता है, और मेटाफाइसिस एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में होता है वो मेटाफाइसिस होता है। इसमें दे रखा है जैसे फॉर्मल रेमिफाई द पेरियोस्टियम गिव ऑफ इन्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस भी दे सकते हैं हैवर्सियन कैनाल्स का कॉम्पैक्ट सिस्टम। अदर ब्रांचेस भी होती हैं लॉन्ग वेन में जो सप्लाई करती हैं स्पंजी बोन और मैरो को। तो ये वाला अपना मेनली हो चुका है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। जैसे इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज दिख रही है, इस डायग्राम से और शो हो जाए। स्पंजी टिश्यू जो इसका ये वाला एरिया है, मेडुलरी कैविटी जो एकदम बीच में है, एंडोस्टियम जो इसकी इनर कवरिंग है, और पेरियोस्टियम जो आउटर कवरिंग है। इसमें जैसे पेरियोस्टियल आर्टरी भी दे रखी है। जो मैंने बताया था बोन के तीन पार्ट थे, एपिफाइसिस, डायफाइसिस और मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो है, डायफाइसिस जो शाफ्ट और बॉडी बना रहा है, और जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में है वो है मेटाफाइसिस। तो ये अपना थर्ड वाला कंप्लीट होता है। लास्ट है अपना नेक्स्ट वन है अपना केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन का मतलब है जो बोन है, अपन मेनली ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी, तो जो बोन है वो मेनली बनी किन किन चीज़ों से है, तो ये इसमें चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो जैसे अपन देखेंगे इसमें ड्राई बोन कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर।
बोन में मेनली दो ही पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रेशो कितना होता है, 1:2। तो आप इसमें ऐसे याद रखो कि इनऑर्गेनिक 2 रेशो में रहता है, बाकी 1 रेशो में ऑर्गेनिक रह ही जाएगा। तो ऑर्गेनिक रेशो इनऑर्गेनिक ये होता है 1:2। तो इनऑर्गेनिक का रेशो 2 रहता है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। और जो बोन का कंपोजिशन है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, इसका रेशो भी वेरी कर सकता है। किस हिसाब से, एज पे, यंग वन में रेशो हो सकता है ज़्यादा हो, एडल्ट में रेशियो में डिफर हो जाए। साइट ऑफ बोन्स, बोन की जो साइट्स हैं, जितनी भी साइट्स है बोन की, उनमें भी ये वेरी कर सकता है कंपोजिशन। फिर है नेक्स्ट वन, इसमें एनिमल को क्या है कंपोजिशन के हिसाब से टफनेस और इलास्टिसिटी देता है, मिनरल मैटर हार्डनेस देते हैं बोन टिश्यू में। अगर ऑर्गेनिक मैटर को आप रिमूव कर दोगे, हीट डज से नॉट चेंज जनरल फॉर्म ऑफ बोन, पर ये वेट को रिड्यूस कर देगा 1/3 तक। डीकैल्सिफिकेशन में भी इसका रोल होता है। अब मैंने अगर जो ऑर्गेनिक मैटर है ऑर्सिन, उसको जेलेटिन से दब किया जा सकता है। जैसे फॉलोइंग डाटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोजिशन इन 100 पार्ट्स ऑफ ऑक्स एवरेज क्वालिटी में। तो आप देखते हो मेनली कंपोजिशन है बोन का, उसमें 2 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में साल्ट्स आते हैं और ऑर्गेनिक में वगैरह और दी जाती हैं। जैसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स में क्या है, जेलेटिन भी आता है इसके साल्ट्स के साथ में। जेलेटिन है 100% जो ऑक्स की बोन है उसके कंपोजिशन में 33.3% जो है कवर करता है जेलेटिन। कैल्शियम फॉस्फेट जो है सबसे मोस्ट अबंडेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट ऑलमोस्ट 58% कवर करता है। कैल्शियम कार्बोनेट 3.85%, मैग्नीशियम फॉस्फेट 2%, सोडियम कार्बोनेट एंड क्लोराइड है वो 3.54% कवर करता है। ये हो गया इसका इनऑर्गेनिक पार्ट। सेकेंड वन होता है इसमें कंपोजिशंस में जो बना होता है पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आता है, मेम्ब्रेन्स आती है, जो बोन की मेम्ब्रेन्स है, सेल्स आती हैं 3 टाइप की, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। फिर कार्टिलेज, डिफरेंट टाइप की कार्टिलेज हैं, वो ऑर्गेनिक पार्ट में आती हैं। जैसा अपन अभी नर्व्स और ब्लड वेसल्स पढ़ा था, वो भी ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर ही आता है। लास्ट वन है आज का अपन का वीडियो का टॉपिक, वो है नंबर ऑफ स्केलेटल सेगमेंट्स या नंबर ऑफ बोन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो नंबर ऑफ बोनी सेगमेंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज, एम्ब्रियो लाइफ से लेके एडल्ट लाइफ में ये डिफर कर सकते हैं। जैसा इस चार्ट से अपन देखेंगे, तो इस चार्ट से इसमें दे रखा है यंग और एडल्ट में सेम स्पीसीज में भी सेम नंबर वेरी कर सकता है बोन का। जैसे स्पीसीज के हिसाब से देखेंगे ऑक्स, तो ऑक्स में स्कल में हायोड और मैंडिबल को इंक्लूड करके 32 बोन्स होती हैं। वर्टिबल कॉलम अप्रॉक्स 51 होती हैं। रिब्स, स्टर्नम और क्लेविकल, तो क्लेविकल ऑक्स के अंदर एब्सेंट है। रिब्स और स्टर्नम, रिब्स 13 पेयर हैं और एक स्टर्नम होगी। क्लेविकल ऑक्स में एब्सेंट है। 4 लिम्स में, 1 लिम्ब में 24 होंगी, तो 4 लिम्स में दोनों को मिला के 24 × 2 हो जाएंगी, 48 हो जाएंगी। हैंड लिम्स में भी सेम सिचुएशन है। विसल बोन्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्स के अंदर ऑस कार्डिस होती है, सॉरी, तो ऑक्स में 2 ऑस कार्डिस होंगी। टोटल नंबर ऑफ बोन इनको कैलकुलेट करेंगे तो 208 आएगा। सेकेंड वन है हॉर्स, हॉर्स है 32 स्कल में, 51 वर्टिबल कॉलम में। रिब्स और स्टर्नम का देखें तो 18 पेयर इसमें रिब्स होती हैं, एक स्टर्नम होती है। क्लेविकल इसके अंदर भी एब्सेंट है। 4 लिम्स में 20 × 2, हैंड लिम्स में भी 20 × 2। इसमें हॉर्स में विसल बोन एब्सेंट होती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स देखें तो 200 है। थर्ड वन है डॉग, डॉग में 32 स्कल्स में, 51 वर्टिबल कॉलम में, 13 पेयर रिब्स, 1 स्टर्नम, और इसमें क्लेविकल पाई जाती है। क्लेविकल प्रेजेंट होती है, जैसे ऑक्स और हॉर्स में एब्सेंट थी, डॉग में क्लेविकल पाई जाती है, 2 होती हैं। 4 लिम्स में इसमें 44 होती हैं, 44 × 2, और हैंड लिम्स में 45 हो जाती है। हैंड लिम्स में क्यों हो जाती है, ऑस्पेनिसिक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन है 291। पिग में स्कल में 30 है, वर्टिबल कॉलम में 52 है, और 14 to 15 पेयर होती हैं, और एक स्टर्नम, इसके अंदर भी क्लेविकल एब्सेंट है। 4 लिम्स में 40 × 2, हैंड लिम्स में 40 × 2। विसल बोन्स के हिसाब से देखें तो एक ऑस्ट्रिक होती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन 274 है। फाउल में स्कल में 40 होती है, वर्टिबल कॉलम में 41, रिब्स में 7 पेयर हैं, और स्टर्नम +1 क्लेविकल 2 होती है। अभी तक जैसे आपने देखा डॉग और फाउल है, उन्हीं के अंदर क्लेविकल मिली है,
फोर लिम्स में 13:2 कोरेकॉइड जो उसको क्लिप करके हाइंड लिम्स 21:2 और विसरल बोन्स का देखेंगे तो 2 ऑस ऑप्टिकस होती हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन 169। एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ बोन ऑक्स में 208, हॉर्स में 200, डॉग में 291, पिग में 274 और फाउल में 169 होती है। तो दैट्स इट। आज के वीडियो के लिए अपना इतना ही पार्ट था। और आपको मैं एक सजेशन और दूंगा कि आप ये जो नोट्स हैं, आपको मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल, उसमें आप वहाँ ज्वाइन करके पिछले प्रीवियस वीडियोस की भी नोट्स ले सकते हो और कुछ और चीज़ें भी मैं ऐड करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल्स में आप ज़रूर जुड़िए और वहाँ से आप जितने भी नोट्स हैं उनको डाउनलोड करके अपनी स्टडी को एकदम रफ्तार दे दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।